एकमात्र नित्य है। पहली शंका। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा सत सत वंदन। जब पाठ, प्रवचन, व्यापार आदि के विकल्प व क्रिया होती है, तब यह उदय या राग की धारा चल रही है। उसी समय इससे न्यारी समानांतर ज्ञान की धारा चलती है। वह ज्ञान जिसमें है वह चैतन्य तत्व मैं हूँ, ऐसा विचार चलता है। जब यह क्रिया होती है तब मेरा ध्यान अर्थ, शब्द, ध्वनि की ओर कम किंतु चैतन्य तत्व की ओर जाता है। वह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ, ऐसा मानने का प्रयास होता है। क्या यह तरीका सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। आपका ज्ञान दीपक, प्रेमचंद नवलखा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। ऐसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर ज्ञानी को सहज ही ये दोनों धारा होती है, ज्ञान धारा और कर्म धारा। यद्यपि अज्ञानी की भी ऐसी ही दशा है कि वर्तमान में जो ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में राग के विकल्प की यात्रा हो ही नहीं रही। और जहाँ राग के विकल्प की यात्रा हो रही है, वहाँ ज्ञान का जानने रूप परिणमन कहीं भी नहीं है। विभाव और स्वभाव के बीच ये सहज भेद विज्ञान ज्ञानी को सदाकाल होता है। इसलिए भेद विज्ञान दो प्रकार से होता है। एक तो अनुभूति से पूर्व और दूसरा अनुभूति के पश्चात। अनुभूति से पूर्व जो भेद विज्ञान होता है, जिसमें गुरु के मुख से सुने हुए प्रवचनों और जिनवाणी माता को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त किया,
इसका तत्व विचार करते हुए जो अभ्यास करना कि ये देह के परमाणु मैं नहीं, ये पुद्गल परमाणु का पिंड ये मेरी पहचान नहीं, ये परमाणुओं की अवस्था जिस अवस्था का मैं गुलाम नहीं, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का अनंत परमाणुओं के संग योग होकर भी संबंध न हुआ, ऐसी जो द्रव्य की स्वतंत्रता, ऐसी जो विश्व की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता का विचार होता है। और ऐसा जब तत्व विचार होता है स्व और पर के बीच में, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व स्व और पर के बीच भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान रूप तत्व विचार होता है। अस्ति और नास्ति से भेद विज्ञान होता है कि मैं ये ज्ञान स्वरूप हूं और विकल्प स्वरूप नहीं हूं। और ज्यादातर तो पर से ही भेद विज्ञान कर विचार होता है, क्षणिक का विचार होता है, पर का विचार होता है। सीधी सी बात है कि जो जाना है वो जाने हुए से अनजान तक पहुंचा जा सकता है। नोन टू अननोन, अनादि से पुद्गल को जाना, इसलिए ये भेद विज्ञान। अनादि से क्षणिक को जाना, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व क्षणिक का बोध कहा। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अनित्य भावना का चिंतन कहा। ये चिंतन और तत्व विचार ये अनुभूति से पूर्व होगा, मगर ये कभी याद आता है, कभी भूल जाते हैं। जैसा कि अक्सर ज्ञान दीपक ये कहते हैं, कभी कभी जागृति रहती है, कभी कभी नहीं रहती। सत्संग में बैठते हैं तब यही विचार चलता है और बाद में ये विचार नहीं चलता। तो ये जो है इसमें भी आश्चर्य न हो, अनुभूति से पूर्व ऐसा ही होता है। यदि सदा काल जागृति रहे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर ही क्या। अज्ञानी को सिर्फ विचार चलते हैं, और जब वे विचार चलते हैं तब भी उन विचारों के साथ में ऐसी तन्मयता कि पर से न्यारे और पर्याय से न्यारे चैतन्य तत्व में उपयोग ढलता नहीं है। जब ये विचार चलता है तब विचार के काल में भी श्रद्धा का जोर चैतन्य तत्व पर नहीं होता। यही कारण है कि विचार चलने पर भी अज्ञानी अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से ज्ञान दीपकों को खास ये कह रहा हूं, द्रव्य का जोर, द्रव्य के लक्ष्य से तत्व विचार, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य को इतनी प्रधानता, भले ही देह है मगर मुझे देह नहीं, भले ही राग और द्वेष के विकार है मगर वे विकार मुझे नहीं। और मैं यहां तक कहता हूं कि तत्व विचार ऐसा चैतन्य तत्व का विचार, चैतन्य 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 ये विचार, इस तत्व विचार में ही ऐसी ये तत्व विचार की यात्रा होती है कि पर का लक्ष्य सहज ही छूटने लगता है। फिर जो तुम कहते हो ना कि कोई वस्तु हमें याद नहीं आती, ऐसे ही जैसे जैसे ये तत्व विचार होगा, ये विचार होगा, फिर उस समय पर का जोर मिटता जाएगा, देह का जोर मिटेगा,
देह मैं हूं ऐसा नहीं। अब तुम्हें विचार करने को कहता हूं, ज्ञान के प्रदेशों के बाहर मैं कहीं हुई नहीं। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, इसे कहा रस। मगर रस होने पर भी ये रस ऐसा है, जमा हुआ रस है, जैसे बर्फ हो गया हो, ऐसा ये रस है पानी, मगर पानी वर्तमान में घन हो गया है। ऐसा ये चैतन्य रस, ऐसा ये चैतन्य अमृत। चैतन्य को अमृत भी कहा, प्रवाही भी कहा, और चैतन्य को घन भी कहा। प्रवाही घन है, ये पानी जैसे बर्फ है। वो पानी जैसे बर्फ है, ऐसे ही ये असंख्य प्रदेश, ये ज्ञान के प्रदेश, ये ज्ञान के प्रदेश, ये चैतन्य रस और अखंड, ऐसा ये अभेद, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये असंख्य प्रदेशों में कहीं विभाजन नहीं होता। जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता को असंख्य प्रदेश के भेद का विकल्प नहीं, जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का अस्तित्व, मैं परमात्मा तत्व का मेरा जो अस्तित्व, मेरा अस्तित्व इन प्रदेशों के भेदों के कारण नहीं, मेरा जो अस्तित्व ये ज्ञान के प्रदेशों के संकोच विस्तार के कारण नहीं। ज्ञान की सत्ता, ज्ञान का होना, यह तत्व विचार, यह तत्व विचार, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, 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 जानना, 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 मगर इस जानने के कार्य में जो ज्ञान की सत्ता है, जानने रूप परिणमन में जो ज्ञान व्याप्त है, जिस ज्ञान में परिणमन नहीं, जिस ज्ञान में अभी उत्पाद हुआ, अभी व्यय हुआ, ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं, ऐसी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस ध्रुव चैतन्य सत्ता, इस ध्रुव चैतन्य सत्ता के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं, ऐसा विकल्प भी तुम्हें खटकेगा, ऐसा विकल्प भी खटकेगा। ये विकल्प भी खटकेगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा चैतन्य प्रदेश के बाहर कहीं नहीं हूं। ये बाहर कहीं नहीं हूं कहकर के बाहर का विकल्प हुआ ना भगवान। हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ये मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप परमात्मा चैतन्य के बाहर नहीं, इसमें भी बाहर का विकल्प है। और जहां अनंत अनंत सिद्ध जैसा मैं सिद्ध परमात्मा, बस वहां देह कैसा, वहां विकल्प कैसा। इसलिए प्रत्येक क्रिया में तुम्हें यह तत्व विचार होगा, अनुभूति से पूर्व ऐसा भेद विज्ञान होगा, मगर दिन प्रतिदिन तुम्हारा विकास हो, उत्तरोत्तर तुम्हारे में वृद्धि हो। कैसी वृद्धि कि बस अपर से न्यारा, पर से न्यारा, पर से न्यारा, इस विचार से अब आगे आना है। सारी दुनिया यहां अटकी है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, शरीर के रिश्तेदार मेरे नहीं, बस यही 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 विचार। विकार बहुत है, क्रोधादि भाव बहुत है। छूटे, कब छूटेंगे ये भाव। और कभी कभी ये भी विचार आता है, अरे ये विकार का भाव है, मगर आया है चला जाएगा, आकुलता रूप है, यह मैं नहीं।
ये विचार होता है और होना ऐसे ही चाहिए, मगर इन्हीं विचारों में कब तक उलझेंगे? अभी तो आज का एक दिन और मिल गया, पता नहीं कल ये अवसर मिले या न मिले। क्या यही तत्व विचार करते मरना है कि विकल्प में नहीं, राग द्वेष में नहीं? आत्मा की अनुभूति, अनुभूति के काल में पर का विकल्प नहीं, अनुभूति के काल में विकार का विकल्प नहीं, अनुभूति के काल में गुण भेदों का विकल्प नहीं। भगवान आत्मा जैसा शुद्ध ऐसे ही आत्मा के गुण शुद्ध, भगवान आत्मा नित्य ऐसे ही आत्मा के गुण नित्य। फिर भी भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति। उससे पहले द्रव्य का जोर ऐसा होता है, फिकर ही नहीं, ऐसा द्रव्य का जोर। इसलिए दूसरों के लिए अनुभूति नहीं करता, दूसरों का भला करने नहीं करता, अंतर में ये तत्व विचार होता है, अंतर में ये तत्व विचार होता है। क्योंकि स्वयं ने अंतर में इतने 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 दुख भोगे हैं, उन दुखों को भोग भोग करके इतना थका है कि जिसके बल पर अब ऐसा विचार आ रहा है कि बस मैं कौन हूं, ये स्वयं की खोज करने का ये विकल्प। प्रत्येक क्रिया में ये विकल्प होंगे, प्रत्येक क्रिया में ये विकल्प होंगे। दुकान पर बैठे हो, व्यापार आदि कर रहे हो, मगर जागृति प्रत्येक क्रिया में। यहाँ जो क्रिया कही, प्रवचन सुनने के काल में, व्यापार आदि की क्रिया के काल में, कोई भी क्रिया हो, मगर तत्व विचार यहाँ का हो, प्रवचन होता हो, पक्षी की पुकार, ये पक्षी की पुकार को तुम सिर्फ जानते हो। पक्षी की पुकार इसलिए कह रहा हूं, जितनी दूर से तुम देखते हो पक्षी की पुकार, ये पक्षी पुकार कर रहा है। जैसे तुम दूर से उसे सुनते हो, ऐसे ही ये देह की क्रिया में, ये बोलने के काल में, ये परमाणु की पहचान जिसकी नहीं, ऐसा भगवान आत्मा ये परमाणु के टकराने में अपने को कैसे माने कि ये बोलने वाला मैं हूं, ये बोलने वाला मैं हूं, ऐसा कैसे माने? जड़ होना कौन चाहे, जड़ होना कौन चाहे? मांस और मांस के टकराहट में एकत्व करना कौन चाहे? और जिसे ये जानने में आया है, अनुभव में आया है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये वाणी की क्रिया में एकत्व नहीं करता, जड़ की क्रिया में एकत्व कैसे करे? पुकार होती है, नदी जैसे बहती है, नदी के पानी के बहते प्रवाह में पानी की गूंज सुनाई देती है, बहता पानी ऐसा। मगर किनारे से दूर से देखते हो, एक एक समय की पर्याय में, ये ध्वनि की पर्याय में अभी
मैं भगवान आत्मा, ये बोलने की क्रिया हुई। ये देह का आकार, ये देह की रचना, ये देह के परमाणु का स्पर्श रस गंध वर्ण, ये देह के परमाणुओं की टकराहट, इन सब को एक कक्षा में एक कैटेगरी में जिसने देखा और देखा कि अनादि अनंत ध्रुव ये एक सत्ता, ये खंडित कैसे होगी? ये देह अलग है, इससे पूर्व देह अलग था, इसके बाद देह अलग होगा। देह में जो खंड खंड हो ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता कैसे हो सकती है? ऐसा स्वयं का ध्रुव चैतन्य परमात्मा का विचार, और इस विचार में यह ध्रुवता का विचार, शरीर की फिक्र मत करना, फिर होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। दुनिया देखेगी हो, दुनिया कहेगी पागल हो गया है ये, दुनिया कहेगी मूर्ख है ये, देह का भी भान नहीं रहता। मगर जिसे चैतन्य परमात्मा में रुचि जगी, वो जगत के ये अज्ञानी जनों की फिक्र नहीं कर